हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन का असिस्टेंट प्रोफेसर का जो फिजिक्स का पेपर है उसका सोल्यूशन। और एक पार्ट मैं ऑलरेडी इस पर अपलोड कर चुका हूँ, ये दूसरा पार्ट है और ये पूरा सोल्यूशन मैं कुछ समय में प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। तो इसमें देखें कुछ क्वेश्चन मैं इसमें डिस्कस करूंगा। पहले थोड़े जी टाइप के क्वेश्चन इसमें मैं वीडियो में ले रहा हूँ और लास्ट में आते आते सारे जितने भी न्यूमेरिकल और बाकी की चीजें सब डिस्कस कर दूंगा। बाकी जिन्हें बहुत जल्दी से सॉल्यूशंस की रिक्वायरमेंट है वो जरूर बता दें, उनके लिए मैं थोड़ा जल्दी सॉल्यूशन इसका दे दूंगा। तो इसमें एक क्वेश्चन जो दे रखा है वो मैं देख रहा हूँ जो सॉल्यूशंस में वो पूछा गया है। फैट का एक क्वेश्चन है। जो फैट होता है वो हमारा वोल्टेज कंट्रोल मैकेनिज्म इसमें लगती है। जो क्वेश्चंस हैं उसमें देखें, जो क्वेश्चंस मैं इसमें देख रहा हूँ फैट का क्वेश्चन है कि फैट जो होता है वो हमारा किस तरीका का मैकेनिज्म है। तो फैट जो होता है वो हमारा वोल्टेज कंट्रोल मैकेनिज्म है, क्योंकि इससे हम वोल्टेज से कंट्रोल करते हैं करंट को, तो इसको हम वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस कहते हैं। तो इसका आंसर जो लगाना था वोल्टेज कंट्रोल वाला वो हमारा सी आंसर इसमें मार्क करके आना था पेपर के अंदर। एवरेज एनर्जी पूछी है कि एवरेज एनर्जी जो होती है प्लांक हार्मोनिक ऑसिलेटर की, जो प्लांक ने कहा था फ्रीक्वेंसी न्यू पे वो कितनी होती है। तो एवरेज एनर्जी जो होती है उसका एक्सप्रेशन होता है एच न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। दिस इज द सॉल्यूशन जो इसकी वैल्यू रहती है। उसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है उसमें मैं देख रहा हूँ फर्मी लेवल पूछा है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। तो ये डॉलर एलिमेंट पे भी निर्भर करता है, इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन पे भी निर्भर करता है, टेम्परेचर पे भी। तो ऑल अबव इसमें आंसर हमें लगाना था। जो फर्मी लेवल का क्वेश्चन था उसमें ऑल आंसर हैं, मतलब सभी पे निर्भर करती है फर्मी एनर्जी लेवल, तो डी इसमें आंसर मार्क कर देना था। उसके अलावा जो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस की कंडीशंस पूछी गई है। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस में जो क्यूपी की वैल्यू होती है वो हमारी क्यूपी इक्वल टू होता है 1। तो ये आंसर इसमें मार्क करके आना था क्यूपी इक्वल टू 1। तो ये जो सॉल्यूशंस हैं ये मैंने 4 क्वेश्चन इसमें सॉल्व किए हैं और मुझे उम्मीद है कि ये सभी ने सही किए होंगे। साथ साथ कुछ और क्वेश्चंस जो मैं इसमें अपलोड कर रहा हूँ उसमें देखें पॉलीस्पिन मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ। इसमें पॉलीस्पिन मैट्रिक्स पे क्वेश्चंस पूछा गया है। पॉलीस्पिन मैट्रिक्स का जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चंस जो है इसके आंसर 2 आंसर सही हैं। तो ये क्वेश्चन जो है क्योंकि एक ही आंसर अप्रोप्रिएट होना चाहिए था, इसके 2 आंसर करेक्ट जा रहे हैं। तो ये आंसर मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन जो रिमूव में आएगा क्योंकि इसको हटा लिया जाएगा। इसमें क्योंकि 2 आंसर ऐसे सही हैं कि सिग्मा एक्स सिग्मा वाई की जो वैल्यू है वो हमारी होती है आई सिग्मा जेड, ये भी सही है। और सिग्मा एक्स सिग्मा वाई जो होते हैं उनकी वैल्यू माइनस सिग्मा वाई सिग्मा एक्स, ये भी होता है, ये भी करेक्ट है। तो ये दोनों आंसर करेक्ट है सी और डी, तो इसलिए इसके 2 आंसर अप्रोप्रिएट हो रहे हैं, इसलिए जो क्वेश्चन है ये हटा लिया जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। क्वेश्चन नंबर जो इसमें एक पूछा गया है न्यूक्लियर फिजिक्स के क्वेश्चंस में देख रहा हूँ, स्टेबल न्यूक्लियस पूछा है, रेडियस हाफ ऑफ द Fe 56। तो इसमें जो हमारा Fe 56 है, ये देख रहे हैं A की वैल्यू इसमें 56 होती है। तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू A1 अपॉन A2 की पावर 1/3, ये हमें इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना था दिस वन। और कहा है कि बताएं कोई स्टेबल न्यूक्लियाई ऐसा बताइए जिसकी रेडियस पहले जो हमारा 56 है उसके मुकाबले हाफ हो। तो R1 की जो वैल्यू है उसको तो R ले लें और R2 की वैल्यू को R अपॉन 2 कर दें। इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा 56 अपॉन A2 की पावर 1 अपॉन 3, ये आएगा हमारा। और R से R को कैंसिल करें तो यहाँ से जो वैल्यू हमारी मिलेगी तो वो आएगी 2 इक्वल टू 56 की पावर 1/3, क्योंकि 64 की पावर 1/3 अप्रॉक्स जो रहती है वो हमारी आती है 4। तो ये अप्रोक्सीमेशन लगा दें इसमें, ये करीब करीब 4 के आसपास आएगा अपॉन A2 आएगा। और क्योंकि थोड़ा सा जो वैल्यू है यहाँ से देख रहे हैं 2 इक्वल टू 56 की पावर 1/3 और A2 की पावर 1 अपॉन 3, ये वैल्यू हमारी आएगी। तो यहाँ से A2 की पावर 1/3 की जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेशन में आएगी हमारी 2 और A2 हमारा करीब करीब आएगा 2 की पावर 1/3 करेंगे तो हमारा 8 आएगा। लेकिन क्योंकि हमने 4 ले लिया था अप्रोक्सीमेशन में, लेकिन ये 4 से थोड़ा सा जो वैल्यू है वो कम आएगी, तो A2 की वैल्यू 1 से थोड़ी कम होगी और A2 की वैल्यू अगर थोड़ी कम होगी तो 7 के आसपास इसका आंसर अप्रोप्रिएट जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर जो मार्क आएगा वो हमारा आंसर मिलेगा, इसका पहला आंसर इसका लिथियम 7।
इस तरीका से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, ये जो इसका पैटर्न है। तो इसमें मैंने कुछ सॉल्यूशंस दिए हैं, कुछ और सॉल्यूशन इस वीडियो में मैं दे रहा हूँ। तो आगे कुछ समय के अंदर मैं पूरे ही सॉल्यूशन इसमें अपलोड कर दूंगा और फिर इसकी मेरिट का एप्लीकेशन भी बताऊंगा कि कहाँ तक मेरिट इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कौन सी कैटेगरी की कॉल कहाँ तक आएगी और फाइनल सिलेक्शन में कौन कौन दौड़ में रहेंगे, ये भी मैं डिस्कशन में दूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि जो ये सॉल्यूशंस मैं दे रहा हूँ इसमें आपने ज़्यादातर क्वेश्चनों को सही किया होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। एक क्वेश्चन जो मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है वो मैं बताता हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है जो लगातार कंपटीशंस की दुनिया में पूछा जाता है और मैं सदा कहता हूँ कि पूछा जाएगा। लो टेम्परेचर के ऊपर CV की वैल्यू कितनी होती है? तो इसका TQ फेमस रूल है, तो इसका आंसर जो जाएगा CV = 12/5 π/4 और वैल्यू R T/ डिवाइड टेम्परेचर और इसकी पावर Q। तो ये फेमस डिवाइड TQ लॉ है जो इसमें पूछा गया है और इसका आंसर जो है B एप्रोप्रिएट था। ये हमें इसमें आंसर मार्क करके आना था। उसके अलावा एक क्वेश्चंस में देख रहा हूँ इसमें जो पूछा गया है रेडियो एक्टिव आइसोटोप का क्वेश्चन है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप में जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है हाफ लाइफ जो दे रखी है T½ वो दे रखी है 13 ईयर्स और क्या पूछा गया है कि 15 ईयर्स के बाद कितना फ्रैक्शन ऑफ एटम ऑफ दिस मटेरियल दैट रिमेन्स आफ्टर डिके। तो डिके का पूछा है तो इसमें क्या करना है, 52 ईयर्स जो है टोटल टाइम है, तो इनको दोनों को डिवाइड कर दें, n की वैल्यू आएगी तो कितनी हाफ लाइफ होंगी, तो 52/13 का मतलब 4 होगा। तो 4 हाफ लाइफ होंगी, मीन्स 4 बार जो है हाफ लाइफ हमारी कंसीडर होंगी। फेमस एक्सप्रेशन है हमारा n = n0 हाफ की पावर n, जिसके अंदर n नंबर ऑफ आइटम प्रेजेंट हैं, n0 इनिशियल हैं, n जो है हाफ लाइफ है, तो वो वैल्यू पुट कर दें n0 और हाफ की पावर 4 जैसे हम इसमें लेंगे तो ये वैल्यू हमारी n0/16 आएगी। तो इस टाइप से इसका सॉल्यूशन हमें करना है। तो जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं वो 1/16 टाइम्स रह जाएंगे और जो डिके होंगे उनकी वैल्यू n0 - n0/16 हो जाएगी। इस तरीका से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आना था। मुझे उम्मीद है ज़्यादातर ने इसको सही किया होगा। 12th के लेवल का ये क्वेश्चन है जो हमें करना ही चाहिए था सही। कुछ और क्वेश्चंस मैं बताता हूँ सॉल्यूशंस में इस वीडियो में। जो हमारा एक क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ मैथमेटिक्स का, वो पूछा गया है कंटूर का dz/z+2 और मॉड z जो कंटूर है उसकी वैल्यू दे रखी है 1। तो यहाँ से जब हम रेज़िड्यू इसकी कैलकुलेट करेंगे z = -2 पे, तो ये मॉड z = 1 में वो पॉइंट कवर नहीं होगा, तो रेज़िड्यू थ्योरम अप्लाई करके इसकी जो वैल्यू है, क्योंकि पॉइंट लाई नहीं कर रहा इस क्षेत्र में, तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो इसका आंसर हमें जो मार्क करके आना है वो मार्क करके आना था कौन सा आंसर है, डी इसमें मार्क करना है। तो डी आंसर था इसका। मैं कुछ और सॉल्यूशंस इस वीडियो में दे रहा हूँ और धीरे धीरे इनमें जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी के सॉल्यूशंस आपके पास तक कुछ समय में मैं प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी ये सभी क्वेश्चंस आपके पास तक पहुँच जाएँ। और ज़्यादातर ने कोशिश किया होगा पेपर को मैच करने का। मैं कुछ क्वेश्चंस इसमें वो भी डिस्कस करूँगा जल्दी ही जिनके अंदर क्वेश्चंस गलत हैं और उनके मार्क्स सभी को मिलने वाले हैं। एक क्वेश्चन इसमें पूछा है कि इनमें से बताइए फर्मियोन्स कौन सा है। तो इसमें फर्मियोन्स जो पूछा गया है उसमें हमें जो आंसर मार्क करना है वो मार्क करके आना बेरिलियम 47, क्योंकि जहाँ ए की वैल्यू ऑड होती है तो ये हाफ इंटीजर स्पिन रखते हैं ए ऑड वाले, और हाफ इंटीजर स्पिन जो रखते हैं वो हमारे फर्मियोन्स कहलाते हैं। तो इसके अंदर हमें पहला ही आंसर मार्क करना था जो इसका सॉल्यूशन बन रहा है हमारा। कुछ और सॉल्यूशंस मैं इस वीडियो में डालूंगा और ज़्यादातर जो सॉल्यूशंस हैं इन सब वीडियो में उनको ले रहा हूँ मैं शुरू में, जो क्वेश्चंस हमारे सिंपली सीधे सीधे पूछे गए हैं। ए की जो वैल्यू दे रखी है क्वेश्चंस में सॉल्व कर रहा हूँ। ए की वैल्यू दे रखी है -yi + 2xj। ये क्वेश्चंस गेट के एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है, इसमें भी पूछा था। तो सिंपल क्वेश्चन था, बी की वैल्यू को कर लेके इक्वल करें और करने कैलकुलेट कर ले। कल कैलकुलेट करने के लिए डिटरमिनेंट का सहारा लें, i j k और del/del x, del/del y, del/del z और ax ay az की वैल्यू रख दें। ये वैल्यू होगी -y, ये वैल्यू आएगी हमारी 2x और ये वैल्यू आएगी 0, क्योंकि यहाँ से कंपेरिजन कर लें। कोफिशिएंट जो है ax
माइनस वाई होगा ए वाई, वाई कोफिशिएंट 2x होगा और ए जेड जो है 0 होगा। इसको सॉल्व कर दें डिटर्मिनेंट को। तो जैसे इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू है, पहले जब हम इसे लेके चलेंगे तो आई हमारा, आई का कोफिशिएंट ये दिस माइनस दिस करेंगे ये 0 होगा। जे का लेंगे तो दिस के साथ इसको और इसको लेंगे ये भी 0 होगा। तो के साथ आएगा कोफिशिएंट के होगा। यहाँ से जब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे के और इस इनको यहाँ से के को जब लेंगे तो इस दोनों को कवर कर लें। यहाँ से इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो 2 वैल्यू आएगी और माइनस माइनस आएगा एक बार और तो ये +1 आएगा। तो ये सॉल्व करके हमें जो वैल्यू है वो 3k कह पाएंगे। तो इसका बी आंसर मार्क करना था। गेट का आया हुआ क्वेश्चन है, गेट के एग्जाम से ऐसा पूछा गया है। क्या मैं देख रहा हूँ कि जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत सारे क्वेश्चंस में देख रहा हूँ पहले गेट के पेपर्स में या हमारे नेट के पेपर्स में वो कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं। हीलियम नियॉन लेजर में मेरी जो का वीडियो अगर आप सबने देखी हैं तो बहुत सारा पेपर में देख रहा हूँ, सब जो मेरी वीडियो डली हुई हैं यूट्यूब के ऊपर उन्हीं से क्वेश्चन हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन उन्हीं से पूछे गए हैं। 5-7 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम पेपर में देख रहा हूँ उन्हीं वीडियो से इस पेपर में आया है। एक 2-3 क्वेश्चंस मैं इसमें और ले रहा हूँ इसी वीडियो में। हीलियम नियॉन लेजर के अंदर मैंने पहले ही बता रखा है, बहुत सारी वीडियो हैं जिनमें मैंने ये डिस्कस किया है। हीलियम नियॉन लेजर के अंदर पॉपुलेशन इन्वर्जन में हेल्प करता है हीलियम और ट्रांजिशन होते हैं नियॉन में। तो यहाँ पर ट्रांजिशन पूछे थे तो आंसर हमें मार्क करना था कि ट्रांजिशन किस में होते हैं, तो नियॉन में होते हैं। तो डी आंसर इसका हमें मार्क करके आना था। वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो हम सब जानते हैं। वॉल्यूम बाउंड मैंने बहुत सारी वीडियो में आपको मिलेगा। रोबी की जो वैल्यू होती है माइनस डाइवर्जेंस पी और रोबी कहलाता है वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी। तो ये हमें आंसर मार्क करना था इसमें माइनस डाइवर्जेंस पी। इनवेरिएंट पूछा है कि इनमें से कौन सी क्वांटिटी इनवेरिएंट रहती है, ये भी मैंने कई सारी सॉल्यूशंस में और वीडियो में डिस्कस कर रखा है। इनवेरिएंट जो इनमें से रहता है वो है हमारा चार्ज कंजर्व भी रहता है और चार्ज जो है वो इनवेरिएंट भी रहता है। तो इस वीडियो में मैंने करीब 10 से 15 क्वेश्चंस इसमें सॉल्व किए हैं। कुछ और आगे जो सॉल्यूशंस हैं उन्हें मैं लगातार अपलोड करूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लगातार इन्हें देखते रहेंगे और अगर किसी क्वेश्चंस में कोई डिस्क्रिपेंसी है तो उसे नीचे मार्क करें। और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।